नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एएम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसानों के आंदोलन को लेकर। कल किसानों का पंजाब बंद का आह्वान था, जो पूरी तरीके से व्यापक असर रहा उस पे और सफल रहा। डल्लेवाल साहब का अनशन अब 35वें दिन में चला गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी भगवंत मान सरकार की होगी। भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके डीजीपी और उनके सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन पर अब ये गाज गिरेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो आपको उसका ख्याल रखना है। तो अब डीजीपी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब क्या करेंगे जब उनका सीएम ही यहाँ नहीं है? दूसरी तरफ किसान आंदोलन में 2 बातें निकल के आ रही हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल का कल शाम को, कल रात में एक साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं अपने अनशन को ब्रेक करूं। हालांकि 26 नवंबर, 25 रात, 26 सुबह जब उनको आम आदमी पार्टी जब पंजाब की सरकार उनको लेकर अस्पताल में आ गई थी, उस टाइम उनका अनशन शुरू होना था और उन्होंने अस्पताल से ही अपना अनशन शुरू कर दिया था। फिर 29 तारीख को चूंकि सिविक चुनाव थे, जिसमें फगवाड़ा और अमृतसर में कांग्रेस पार्टी आगे रही और लुधियाना, जालंधर और पटियाला जो जिलों में थे उसमें आम आदमी पार्टी का की जो थी वो सिविक सोसाइटी के इलेक्शंस में आगे रही। तो 29 तारीख के जो इनके म्युनिसिपल इलेक्शंस थे उनके चलते उन्होंने डल्लेवाल साहब को छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कोई बैकलैश किसानों के नाम पर हो। और फिर डल्लेवाल साहब जो हैं वो वापस खनौरी बॉर्डर पर आते हैं और उसके बाद अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं, जो 35वें दिन में है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पंजाब की सरकार है उसने गलत किया। एक बात तो उनको जाने नहीं देना चाहिए था और उसके बाद उनको पूरी मेहनत करनी चाहिए थी कि किसी तरीके से डल्लेवाल साहब को समझा लिया जाए। हालांकि जो किसानों का रास्ता है, जो मरजीवना जत्था उन्होंने 101 किसानों का शुरू किया था कि जो पैदल मार्च करके दिल्ली जाने के लिए तत्पर था, तैयार था, उनको रोकने का काम जो है केंद्र की सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस ने किया, चाहे वो आरएएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो या बीएसएफ हो। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, ड्रोन से हमला करना, पेपर बॉम्ब्स डालना या उन पर रबड़ बुलेट्स के द्वारा हमला करना, ये सब काम सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस कर रही हैं और उनका रास्ता रोक रही हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं चुप नजर आ रही है। ये लड़ाई जो है संवैधानिक अधिकारों के लिए किसान लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी और सारी फसल की खरीद की गारंटी का कानून वो बनाएंगे। उसको देशव्यापी कैसे करना है उस पर चर्चा करेंगे। कमेटी भी बनी और उस कमेटी की कोई रिपोर्ट या कोई मिनट्स अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, ना उस पे कोई हल निकला, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने कहा कि जब आप ही ने अपनी 26 लोगों की कमेटी बना ली है तो उसमें हम क्या करेंगे। तो वहां कहीं ना कहीं अविश्वास के चलते ये चीजें हुई कि उनका आपस में मतभेद हो गया और कमेटी का काम जो है, जिस लिए कमेटी वो बनाएगी वो कमेटी पूरी नहीं हुई। किसानों के कर्जे माफ करने पर बात हुई, उस पे भी कोई रुख सरकार ने नहीं दिखाया और 750 किसान जो शहीद हुए थे दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनकी कॉम्पनसेशन का मामला या इनके बच्चों को नौकरी देने का मामला या बिजली अधिनियम बिल 2022 में जो क्रॉस सब्सिडी का मामला, ये सारे मामले अधर में लटके थे। किसान उन्हीं बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को चिताना चाहते थे, पर उनको दिल्ली जाने से रोका गया। 13 फरवरी से जो दिल्ली 2.0 आंदोलन शुरू हुआ है वो उसी मुहाने पे खड़ा है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें कल अमृतसर, पटियाला, संगरूर, गुरदासपुर और तमाम जगहों पर आंशिक या पूरा बंद जो है वो सफल रहा और किसान ये कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत अगर हमारे मूल्यों का अधिकार, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अधिकारों का हनन होगा, तो कौन रोकेगा इस देश को वायलेंस से, लड़ाई से, झगड़े से? क्योंकि अभी तो हम शांतिमय हैं और शांतिमय तरीके से, अहिंसा तरीके से जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाई है, हम उसके तरीके से अपना हक मांग रहे हैं और आप हमें हक देने की बजाय रबड़ बुलेट्स, गोलियां और हम पर हमला कर रहे हैं। तो कल को मान लीजिए ये चीज हमारे हाथ से, जगदीश डल्लेवाल का इशारा इसी तरफ था कि कल को ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सत्याग्रह जो हम आंदोलन कर रहे हैं जिसमें हम हिंसा को बिल्कुल नकार के अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस, सुप्रीम कोर्ट
पंजाब की सरकार, भारत की सरकार अगर किसानों की नहीं सुनती है, तो देश क्या क्या हाल आगे होगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। ये जगदीश डल्लेवाल का कहना है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं जिसमें आप देखिए किसानों का आंदोलन कल का, और बड़े डिसिप्लिन से उन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आंदोलन किया, और कोई भी एम्बुलेंस, कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी जरूरत के जो एसेंशियल चीजें थी उन पर उन्होंने बिल्कुल कोई रोक नहीं लगाई। पर पब्लिक ने भी उनका साथ दिया, और ये अमृतसर, पटियाला, जलंधर और तमाम मालवा और माझे एरिया में ये सफल रहा। देखिए इसकी कुछ झांकियां। जिंदाबाद 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 किसानों मजदूरों एकता जिंदाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 सेंटर सरकार मुर्दाबाद 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 सेंटर सरकार मुर्दाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨ ਸन्नाटा ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अमृतसर के बस स्टैंड का नियर अबाउट का एरिया है जो पूरी तरह बंद पड़ा है। ये एरिए अमृतसर का दिल कहलाते हैं। यहाँ मैंने देखा दहाकों से मैं इधर देखता हूँ, यहाँ कभी भी खाली नहीं रहता है। इतना भीड़ भड़के वाला लगातार ट्रैफिक जाम होते तो ऑटो रिक्शा वालों ने हमारे पक्ष में ये रोड ब्लॉक कर ये किसान मजदूर आंदोलन को समर्थन किया है। ये अद्भुत है जितना समर्थन पंजाबियों ने दिया। ये देखिए छोटे दुकानदार जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो एक दिन वही कमाते हैं वही खाते हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी एक एम्बुलेंस आ रही है और कैसे एम्बुलेंस के लिए बाकायदा रास्ता छोड़ा गया है। बिल्कुल एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया गया। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਫਲੈਟ, ਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਰੋ ਫਟੀਆਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ। आपने देखा कि किसान साथी जो बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि अगर आपने किसानों को उनकी मकबूल कीमत, जो उनकी एमएसपी की गारंटी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी अगर नहीं दी, तो आने वाले समय में हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो आहत होने के कागार पे है। अगर किसान उगाएगा ही नहीं तो शहर में आदमी खाएगा क्या। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि जो भगवंत मान है वो यहाँ पर है नहीं, सिविक इलेक्शंस के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, और उनके जो डीजीपी हैं गौरव यादव और उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं के पी सिन्हा, उन पर गाज गिर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हो जाता है। और डल्लेवाल साहब ने आह्वान किया है कि पंजाब का जितना भी यूथ है, जितना भी किसान है, उनको खनौरी बॉर्डर पे बुलाया है कि आप खनौरी पे आइए और किसान आंदोलन को मजबूत कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक फिर से किसान मोर्चा खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब जो है मामला जो है वो आर पार की लड़ाई का फिर से आ गया है। जो डल्लेवाल साहब ने कहा है कि सत्याग्रह आंदोलन को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका और सरकारें, चुनी हुई पब्लिक की सरकारें अगर पंजाब और दिल्ली की इस तरीके का बर्ताव करेंगी तो आने वाले समय में नौजवानों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेल
बस सेवाएं, सड़क यातायात, जनजीवन सब प्रभावित हुआ कल के बंद से। उसमें आमरण अनशन पे अब 35वां दिन है। कैंसर पेशेंट रहे जगजीत डल्लेवाल, 70 से ऊपर है उनकी उम्र है, कुछ भी हो सकता है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की कोशिशों में जुटी है, पर इस बार कामयाब नहीं होगी। पिछली बार तो वो उनको खनौरी से उठा के ले गई थी और वापस उनको छोड़ दिया था, और अब उनको दोबारा इसलिए नहीं ला पाएगी क्योंकि वहां बहुत एक बड़ा जमावड़ा जो यूथ हैं, किसान हैं, वो देश भर के पंजाब से, तमिलनाडु से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से वहां पहुंच चुके हैं, और ये मामला अब जो है पुलिस के कंट्रोल से जो है वो लग रहा है कि बाहर चला गया है। हालांकि पंजाब बंद के समर्थन में सोमवार सुबह से ही किसान विभिन्न स्थानों पर रास्ते और रेल रोककर धरने पर बैठ गए थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये धरना चला। इसमें किसानों ने पटियाला, जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा, मोहाली, पठानकोट सहित कई स्थानों पर सड़क और रेल मार्गों पर धरना दिया। अमृतसर के गोल्डन गेट पर बड़ी संख्या में किसानों ने शहर में एंट्री पॉइंट के पास धरना दिया। बंद के दौरान 160 से अधिक ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। कई जगह यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बस बंद को ट्रांसपोर्टरों ने, कर्मचारियों ने और व्यापारियों और धार्मिक संस्थाओं ने पूरा समर्थन दिया, और केंद्र सरकार के खिलाफ किसान जो पंजाब के ये कहते हैं कि ये खाली पंजाब का मामला नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट को दोषी ना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि हमारा रास्ता केंद्र की सरकार रोक रही है, हमारी लड़ाई केंद्र की सरकार से है, क्योंकि मोदी सरकार ने और डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के संजय अग्रवाल जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जो एमएसपी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, वादा खिलाफी की, और किसानों की मांगों को मानना और किसानों की बात को सुनना दायित्व है प्रधानमंत्री मोदी और उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। शिवराज चौहान को बात करनी चाहिए और डायलॉग खोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया हम किसी भी सरकारी एजेंसी से या सरकार के अपॉइंटेड कमेटी से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज चौहान से ही बात करेंगे। हालांकि किसान नेताओं का यह भी आरोप है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र का साथ दे रही है, इसीलिए वे मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताना चाहते हैं कि केंद्र का साथ देना बंद करें, खनौरी बॉर्डर पर जो पुलिस फोर्स तैनात है उसे हटा दें। उन्होंने ये भी कहा कि अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को वहां से उठाने और उनके अनशन खत्म करने की साजिश हो रही है, इसलिए पंजाब के जितने भी धरने पर किसान बैठे हैं वो खनौरी बॉर्डर आने के लिए तैयार हैं। और इसी का आह्वान कल जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपने एक अभिभाषण में प्रेस के जरिए और यूट्यूब के जरिए किया। रविवार को पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक टीम ने डल्लेवाल साहब से मुलाकात की थी, उनसे अनुरोध किया था कि वे अनशन जारी रखने के साथ साथ चिकित्सा उपचार जो है वो भी स्वीकार करें, लेकिन डल्लेवाल ने उससे मना कर दिया, इनकार कर दिया। सोमवार को भी पंजाब पुलिस की एक टीम खनौरी बॉर्डर पहुंची थी। डल्लेवाल ने कल रात आरोप लगाया था कि परसों रात मतलब संडे रात को आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार मोर्चे पर हमले की तैयारी कर रही है और बहुत सारी फोर्स खनौरी बॉर्डर पर फिर से जमा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आमरण अनशन कर रहे किसान नेता के उपचार प्रदान करने के लिए 31 दिसंबर तक अस्थायी अस्पताल को शिफ्ट करने को कहा था। इस मामले पर मंगलवार यानी कि 2 जनवरी को फिर सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 13 फरवरी से जारी है। इस दौरान किसान के कई बार पैदल दिल्ली कूच करने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। आंदोलनकारी किसानों की मांगे एमएसपी के अलावा किसान की कर्जा माफी, पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी ना करना, पुलिस मामले को वापस लेना और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय जैसे 13 मुद्दे शामिल हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार इसमें हठधर्मी कर रही है। उनको अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ अपने मिनिस्टर्स को खनौरी बॉर्डर भेजना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। चंडीगढ़ में भगवंत मान को बुलाकर केंद्र कृषि मंत्री की एक टीम और स्टेट की एक टीम कृषि भवन में इन सभी संगठनों को, जो भी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के या किसान मजदूर मोर्चा के संगठन है, उनको बुलाकर उनसे वार्ता करें, उनसे बात करें। वार्ता से सब मामले हल हो जाते हैं, पर यह सरकार बात ही नहीं करना चाहती। वो ये भी नहीं मानती कि जो खनौरी और शंभू पर बैठे हैं वो किसान हैं। हालांकि किसानों का कहना है आने वाले समय में अगर किसान फसल ही नहीं उपजाएगा तो लोग खाएंगे क्या। और क्योंकि अब इस साल का अंत हो रहा है, इस साल के शुरुआती दौर में ही इसका आगाज 13 फरवरी को हो गया था। 2021
को 6 दिसंबर में जो चिट्ठी संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को दी थी, जिससे किसान आंदोलन को उस समय पर उठा दिया गया था कि सरकार वार्ता करने को तैयार थी। 2021 6 दिसंबर से आज हम 30 दिसंबर 2024 यानी कि 3 साल बीत गए। सरकार के पास समय नहीं है किसानों से बात करने के लिए। अब किसान आंदोलन फिर से 2.0 फिर से शुरू होने के कगार पर है। अगर सेंटर की सरकार, केंद्र की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भगवंत मान सरकार के साथ मिलकर किसानों से वार्ता करेगी तो निश्चित तौर पर फैसला हो सकता है। नहीं करेगी तो ये मामला और बिगड़ सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं, कल किसी नए सब्जेक्ट पर, क्योंकि कल 31 तारीख है, तो जाहिर तौर पर मैं 1 तारीख को नए साल में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। आप सभी को, सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।